एक ऐसा सवाल आया था कि सिंगापुर में कौन कौन सी मेजर इंडस्ट्री है जो सिंगापुर की इकोनॉमी को एक मोस्ट पिलर देती है। कहने का मतलब ये कि सिंगापुर में कौन सी मेजर इंडस्ट्री जो यहाँ की इकोनॉमी को बहुत बूम करती है, और ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जहां पर फॉरेनर्स के लिए ज्यादा जॉब्स अवेलेबल है। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस है, क्योंकि हर कंट्रीज की अपनी अपनी इकोनॉमी जो है वो इंडस्ट्रीज पर डिपेंड करती है। तो अगर इंडिया की देखी जाए तो किसी और इंडस्ट्री पर डिपेंड करते हैं। मेजर इंडस्ट्रीज की बात हो रही है, क्योंकि एक दो वर्ड होते हैं मेजर एंड माइनर। मेजर का मतलब होता है कि जो ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग है, प्रोडक्शन है, सर्विस है, एग्रीकल्चर है, एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट है, लॉजिस्टिक्स है, बहुत सारी इंडस्ट्री है, सर्विस इंडस्ट्रीज है, रिटेल है, फिनेंस है। लेकिन अगर आप हर कंट्री की अलग अलग देखेंगे तो जो मेजर इंडस्ट्रीज हैं वो अलग अलग है। तो सिंगापुर में जौन सी मेजर इंडस्ट्री है वहां पर ही आपको जॉब मिलने के ज्यादा चांसेस है, ये बिल्कुल फैक्ट है। तो फॉरेनर्स के लिए कौन कौन सी ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, इंडस्ट्री कौन सी ज्वाइन करें जहां पर हमें वर्क परमिट भी मिले, एस पास भी मिले और एम्प्लॉयमेंट पास भी। अगर आपने वर्क परमिट, एस पास और एम्प्लॉयमेंट पास ये नहीं जानते तो मेरे चैनल की वीडियोस को जाके देख लो कि क्या होता है वर्क परमिट, क्या होता है एस पास, एम्प्लॉयमेंट पास क्या होता है। आज हम बात करेंगे फॉरेनर्स की जॉब्स के लिए कौन सी 4 मेजर इंडस्ट्री जहां आपको जॉब आसानी से मिल जा सकती है। Y la cosa suena rap. Y la cosa suena rap. Scooby-Doo pop. Scooby-Doo pop. हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। वेलकम टू एक्यूरेट इन्फो बाय रवि। आज का जो टॉपिक बहुत है, काफी सवाल आए थे कि सर ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जो सिंगापुर में हमें आराम से जॉब मिल सके। तो आज बताने वाला हूं आपको 4 इंडस्ट्री जहां पर आप अपना करियर, अपना फ्यूचर और आप अपनी अच्छी खासी अर्निंग और अच्छी खासी लाइफ बिता सकते हैं एज अ वर्क परमिट, एज अ एस पास और एज अ एम्प्लॉयमेंट पास। ये 4 जो 3 तरह के परमिट है, ये आपकी एलिजिबिलिटी, आपका एजुकेशन, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से मिलता है। तो ये वीडियो एस पास, वर्क परमिट और एम्प्लॉयमेंट पास पर नहीं है, ओनली वीडियो है कि आपको कौन सी इंडस्ट्री में ज्यादा जॉब मिलने के चांसेस है। तो मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार देख लें या यूट्यूब की रिकमेंडेशन से आपने ये चैनल देख लिया, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन, ऑल का बटन दबा देना, शेयर जरूर कर देना और इसी तरह से प्यार बनाए रखो। तो सबसे पहले नंबर पर जो बिगेस्ट इंडस्ट्रीज है वो है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। अब देखो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज यहां पर बहुत ही मेजर रोल करती है कि अगर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में फॉरेनर्स ना हो तो भाई कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री यहां पर ना चले। अब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज क्योंकि फॉरेनर्स वर्कर्स के लिए बहुत सारी, स्पेशली इंडियंस के लिए वर्क परमिट की तो अपॉर्चुनिटी भरमार है। सैलरी थोड़ी वर्क परमिट में कम होती है, लेकिन इतनी भी कम नहीं है, कंपेयर टू इंडिया काफी अच्छी है। तो यहां पर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री आपके लिए वर्क परमिट, इंजीनियर्स हैं, सिविल इंजीनियर्स हैं, एस पास एंड एम्प्लॉयमेंट पास। अब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इतनी अच्छी इंडस्ट्री, इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज है, यहां पर आप छोटे लेवल से धीरे 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 करके आप एक अच्छे मैनेजर लेवल तक और अपने सुपरवाइजर तक पहुंच सकते हो। मैंने काफी ऐसे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में लोग देखे हैं जो 15-20 साल से काम कर रहे हैं, जो जनरल वर्कर पर आए थे, आज वो एम्प्लॉयमेंट पास, एस पास, लेकिन वो जो एस पास एम्प्लॉयमेंट पास उनको मिला है, उनको अच्छी सैलरी $3 या $4,000 मिल रही है। पढ़ाई, एक्सपीरियंस, जो लर्निंग गेन एक्सपीरियंस जो यहाँ का, क्योंकि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री यहाँ पर MOM के लॉ के द्वारा चलती है और यहाँ पर आपको जब कंस्ट्रक्शन सेफ्टी, बहुत सारी चीजें ऐसी है कि इंडस्ट्री बहुत बड़ा आपको ग्रेट अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है सिंगापुर में जॉब लेने के लिए। दूसरे नंबर पर है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। अब बोलेंगे कि सिंगापुर में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री फॉरेनर जॉब्स के लिए अवेलेबल है। अब देखो मैन्युफैक्चरिंग यहां पर किस किस चीज का होता है, सबसे ज्यादा ये चीज समझ, मैन्युफैक्चरिंग एक छोटे प्रोडक्ट्स का होता है। अब देखो यहां पर हाई क्वालिटी एंड प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं और जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड मशीनरी, यहां पर जो प्रोडक्शन है बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्ले रोल करता है। यहां पर हाई लेवल प्रोडक्शन होता है। अब कहने का मतलब है कंप्यूटर से रिलेटेड प्रोडक्शन होता है, रोबोटिक्स के रिलेटेड होता है, कुछ बायोमेडिकल्स की जो कंपनी है उसके रिलेटेड प्रोडक्शन होता है। तो मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल यहां पर प्ले करते हैं। यहां पर मोस्टली जो मैंने इंडियन इंजीनियर्स देखे हैं वो एम्प्लॉयमेंट पास, एस पास पर काम करते हैं। तो 2 इंडस्ट्री आपको बता दी। तीसरे नंबर पर जो इंडस्ट्री है वो है रिटेल इंडस्ट्री। अब रिटेल इंडस्ट्री ये क्यों फेमस है, क्योंकि रिटेल सर्विस इंडस्ट्रीज के अंदर आती है। यहां पर जितने लोग रहते हैं वहां पर सर्विस, रिटेल्स, होटल्स, हॉस्पिटल्स और
तुम्हारे कॉफी शॉप्स, रेस्टोरेंट, जितने भी खाने पीने का सामान है, यहाँ पर जो शॉप्स वगैरह, यहाँ पर फॉरेनर्स की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पर मोस्टली इंडियंस के लिए एसपास वर्क परमिट अवेलेबल रहता है। और आप लॉजिस्टिक, अब चौथे नंबर पर रखिए फिनांस। अब देखो ऐसा कुछ इंडस्ट्री कुछ पर डिपेंड करते हैं। रिटेल इंडस्ट्री जो है सिंगापुर में, लॉजिस्टिक इंडस्ट्री भी एक ऐसी इंडस्ट्री जहां पर फॉरेनर्स के लिए बहुत अच्छी जॉब है। और हाई लेवल की बात करूं तो चौथे नंबर पे फिनांस इंडस्ट्री। अब फिनांस का वर्ड आता है तो फिनांस इंडस्ट्री सिंगापुर में इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ की जो इकोनॉमी है, यहाँ पर जो चीजें चलती हैं फिनांस, यहाँ पर 90% कंपनीज के हेडक्वार्टर्स आपको सिंगापुर में मिलेंगे। अगर आप फेसबुक का भी अभी हेडक्वार्टर देखोगे तो सिंगापुर में है। बहुत सारी बिग मल्टीनेशनल कंपनीज के हेडक्वार्टर्स यहाँ है। पहले हांगकांग में थे, अब सिंगापुर में आगे। अब यहाँ पर जो फिनांस इंडस्ट्रीज है, आपका कौन कौन से बिजनेस लॉ करते हैं, यहाँ पर इंश्योरेंस का बिजनेस है जो फिनांस से रिलेटेड चलते हैं। लाइक बड़ी बड़ी कंपनीज को, लाइक सिंगापुर किसी और कंट्रीज में जाके एक बहुत बड़े कंपनी को स्टैब्लिश कर रहा, तो फिनांस से रिलेटेड काफी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। तो यहाँ पर मोस्टली बैकएंड में, फिनांस में क्या आईटी के भी अंदर आता है, तो यहाँ पर एसपास एंड एम्प्लॉयमेंट पास काफी अपॉर्चुनिटीज। तो मेरे हिसाब से ये 4 इंडस्ट्री जो बताई है, और प्लस लॉजिस्टिक इंडस्ट्री को बताना था। तो यहां पर लॉजिस्टिक्स में आप सब कौन कंपनीज आ जाती है, जैसे लॉजिस्टिक्स में आप ड्राइवर्स वगैरह, वेयर हाउस, ये अलग है। तो जो मेजर इंडस्ट्रीज मैंने आपको बताई है, यहां पर सिंगापुर में आपको जॉब करने के चांसेस मिल सकते हैं। अब और भी इंडस्ट्रीज हैं, अगर आप देखें एग्रीकल्चर इंडस्ट्री 0.000, क्योंकि एग्रीकल्चर नहीं होता है। कुछ और भी सेकेंड हैंड्स जिसे कहते हैं, लो एंड क्वालिटी गुड्स जिसे कहते हैं। अगर आप देखें कि मैन्युफैक्चरिंग, कारपेंटिंग का, वुडन वर्क, दिस टाइप ऑफ जो मैन्युफैक्चरिंग जो है, जो डेली यूजेस के होते हैं, लाइक तो जो लो, सेकंड, लो, हाई एंड, देखो तो एक तो हाई क्वालिटी, एक लो क्वालिटी होता है। कहने का मतलब एक घर है हमारे पास, अब ये इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हैं, अगर फैन वगैरह की बात करें तो किसी और कंट्री में प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन अगर हम एयरकॉन वगैरह कुछ हाई क्वालिटीज जो स्पेशल यूनिक प्रोडक्शन जो हो रहे हैं वो सिंगापुर में हो रहा है। तो ये 4 इंडस्ट्री जो मैंने बताई है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, रिटेल इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग एंड फिनांस इंडस्ट्री प्लस लॉजिस्टिक, तो ये 4 इंडस्ट्री आपके लिए सिंगापुर में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लेना चाहते हैं। तो आप देखो कौन सी इंडस्ट्री में आप सुटेबल हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।